नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमजेटी एजुकेशन में। आज साथियों हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में और इस एक ही वीडियो में सारी जल संधियों को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती हैं जल संधियां। तो बात करेंगे जल संधि या जल डमरू या जल संयोजी, तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं और इंग्लिश में एक शब्द साथियों याद करना है स्टेट के बारे में। तो जल संधियां क्या होती हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा सागरी जल क्षेत्र। यहाँ पे ये जो येलो कलर का हमने पॉइंट किया है यानी ये सकरा जली क्षेत्र है और दो बराबर यहाँ पे अलग अलग बड़ी जल राशियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो डिफिनेशन निकल के सामने क्या आ जाएगी, यानी दो बड़ी जल राशियों को जोड़ने वाला सकरा यानी तंग जो जली क्षेत्र हो जाएगा उसे कहते हैं साथियों जल संधि। यानी जल का मतलब जल और संधि मतलब जोड़ने का, यानी जल को जोड़ने के लिए जो संधि का कार्य करेगा उसे बोलेंगे जल संधि। अगर बात करेंगे दूसरी डिफिनेशन की तो यहां देख रहे हैं बड़ा सा स्थल खंड है, यह भी बड़ा सा स्थल खंड है। तो दो बड़े स्थल खंडों को या दो बड़े भूभागों को जो विभाजित करने का काम करेगा सकरा जली क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे साथियों, जल संधि। तो दो अलग अलग डिफिनेशन निकल के सामने आ गई हैं। अब इस डिफिनेशन के बाद यहां भी देखेंगे जल डमरू, ठीक है ना, और ये जल संधियां। तो आगे बात करेंगे पाक स्टेट या पाक जल संधि के बारे में। तो साथियों पाक जल संधि किसे कहा जाता है इसको हम समझेंगे पहले। तो पाक जल संधि में यहां पर देखेंगे कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार, जबकि इधर कौन सी हो जाती है, इधर पाक स्टेट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी खाड़ी को कौन सी खाड़ी कहा जाता है, तो साथियों पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी ऊपर हो जाती है, नीचे मन्नार की खाड़ी हो जाती है। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत और श्रीलंका के दो बड़े भूभाग हैं, इन दोनों को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम क्या हो जाएगा, उसे साथियों बोलेंगे पाक जल संधि। तो यहां बात करेंगे अपना प्यारा देश भारत, उधर दूसरी बात करेंगे यहां पे कौन सा लंका, तो साथियों हो जाएगा श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है और जल संधि का नाम क्या है भैया, पाक जल संधि। इसे बोलते हैं पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बात करेंगे दो बड़े भूभागों को अगर विभाजित करने का, तो दो बड़े भाग तो अपने विभाजित कर दिए। अब दो जल राशियों की बात करेंगे तो इधर कौन सी खाड़ी हो जाएगी, तो साथियों हो जाती है मन्नार की खाड़ी, जबकि उधर कौन सी खाड़ी हो जाएगी, तो हो जाती है पाक की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी थी और दूसरी खाड़ी का नाम क्या है, तो साथियों पाक की खाड़ी। यहां से एक बात समझ के आ गई कि पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि भारत और श्रीलंका को डिवाइड करने का भी काम करती है। यानी जल संधि एक साथ दो कार्य करती है। ये फंक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं तो यहां देखेंगे मलक्का स्टेट या मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि में हम लोग देखेंगे साथियों कि मलक्का जल संधि यानी यहां पे मलक्का स्टेट है, तो यहां पे किन दो बड़े भूभागों को डिवाइड करने का काम कर रही है, तो मलक्का स्टेट में साथियों यहां पर देखेंगे कि दो बड़े स्टेट हो जाएंगे जिनको ये विभाजित यानी कि डिवाइड करने का कार्य करती है। तो दो बड़े क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, यहां पे इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है और यहां पर साथियों ये मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को विभाजित करने का काम कौन करती जल संधि, तो मलक्का जल संधि करती है। तो यहां पे लिखेंगे साथियों हम लोग इंडोनेशिया, क्योंकि लिख करके आराम से हम लोग एक एक चीज समझेंगे। मलक्का किसके बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो दो बड़े भूभाग हैं और इनको डिवाइड करने का काम कौन सी जल संधि करती है, उस जल संधि का नाम है मलक्का स्टेट, यानी कि मलक्का जल संधि। और मलक्का जल संधि पूरे विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। यह भी तथ्य के रूप में, फैक्ट के रूप में हमें लर्न करना होगा या याद करना होगा। तो साथियों यहां पे ध्यान देंगे, पूरे विश्व की सबसे लंबी जल संधि, विश्व की सबसे लंबी जल संधि, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी हो जाती है, तो हो जाती है मलक्का स्टेट। ये फैक्ट के रूप में, तथ्य के रूप में स्टार बना करके आपको याद करना है। तो पूरे विश्व की सबसे लंबी जल संधि का नाम मलक्का स्टेट हो जाएगा, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया को विभाजित करने का काम कौन सी जल संधि, तो मलक्का स्टेट या मलक्का जल संधि करती है। अब आगे बात करेंगे साथियों, फिर बात करेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि होती है। अब इसे हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में।
तो वर्ल्ड मैप में आपको हम दिखाना चाहते हैं, ये पड़ जाता है साथियों कौन सा, ये पड़ जाता है इंडोनेशिया, और ऊपर इसके जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो मलेशिया। तो यहां पर डॉट डॉट जो मैंने किया है, ये जो स्टेट पाई जाती है इसे कहा जाता है मलक्का स्टेट, यानी इंडिया के नीचे। अब मलक्का स्टेट में दो सागरों को जोड़ने का काम करती है। ऊपर हो जाता है अंडमान सागर, जबकि ये पड़ जाता है दक्षिण चीन सागर। तो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ने का काम कौन सी स्टेट करती है, तो मलक्का स्टेट करती है, यह ध्यान रखना है। आगे आ जाएंगे, देखेंगे अगली जल संधि सुंडा। सुंडा जल संधि के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सुंडा जल संधि साथियों किसके बीच में, तो एक द्वीप है, महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया द्वीप, कई द्वीप, इंडोनेशिया देश कई द्वीपों पर स्थित है, छोटे छोटे द्वीपों पर। तो उसके दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, एक का नाम है सुमात्रा और दूसरे का नाम है जावा। तो सुमात्रा और जावा को डिवाइड करने का काम कौन करती है, तो सुंडा स्टेट करती है, सुमात्रा द्वीप है और ये लिखा हुआ है जावा, और इसके बीच में जो जल संधि है इसे कहा जाता है सुंडा स्टेट। तो साथियों बात करेंगे सुंडा स्टेट की, तो सुमात्रा और जावा, यहां पे दो द्वीप लिखेंगे, सुमात्रा और जावा, दो बड़े बड़े द्वीप हो जाते हैं, और इनके बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे कहा जाता है सुंडा जल संधि, या सुंडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसे कहते हैं सुंडा जल संधि। और अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको हम बता दें, यहां पर यह देश पड़ जाता है इंडोनेशिया, और ये यहां पर रेड कलर का जो हमने किया है साइन, ये यहां पर पड़ जाएंगे ये सुंडा जल संधि, ये यहां पे, ठीक है ना, सुंडा जल संधि हो जाएगी। इस तरीके से आपको मैप में भी समझते चलना है और देखते चलना है। अगली जल संधि की बात करेंगे हम लोग, सुसीमा जल डमरू जल संधि। सुसीमा मतलब याद करिए सुष्मिता सेन को, एकदम सुंदर सी महिला है, देख करके मन में ही है ना प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। तो सुष्मिता सेन से सुसीमा याद करेंगे। सुष्मिता सेन की बहन का नाम है सुसीमा, और सुसीमा जल संधि कहां पाई जाती है, तो भैया बड़ा सा जो खंड आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, कोरिया, और यहां पे कौन सा है, जापान। तो जापान और साउथ कोरिया के मध्य में कौन सी जल संधि, तो सुसीमा जल संधि पाई जाती है। जबकि बात करेंगे दो सागरी क्षेत्रों की, तो सागरी क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, तो सागरी क्षेत्रों में नीचे बात करेंगे तो एक सागर हो जाएगा साउथ चाइना सी। सागरी क्षेत्रों में बात करेंगे साथियों तो एक सागर हो जाता है नीचे पूर्वी चीन सागर, यानी पूर्वी चीन सागर, और ऊपर हो जाता है साथियों जापान सागर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा सागर हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों जापान सागर। जबकि यहां पर कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी, ये हो जाता है साथियों चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी स्टेट करती है, तो उसका नाम हो जाता है सुष्मिता सेन की बहन सुसीमा जल संधि। तो सुसीमा जल संधि किसको विभाजित करती है, तो कोरिया और जापान। तो यहां पे ध्यान रखेंगे कौन सा कोरिया, तो साथियों दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया, और कौन सा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साथियों जापान, और जापान के बीच में कौन सी जल संधि पाई जाती है, तो उसका नाम हो जाएगा सुसीमा जल संधि। सुसीमा जल संधि कहते हैं। और जबकि दो सागरों का यानी दक्षिण पूर्व यानी पूर्व चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने का काम कौन सी करती है, तो भैया यह चाइना कौन सी, सुसीमा स्टेट करती है। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे तो सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि भी जापान में ही है। जापान क्या है, एक खास बात, जापान 4 द्वीपों पर स्थित है, जिसके नाम है ऊपर होकाइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। तो जापान में दो बड़े द्वीपों के मध्य एक जल संधि पाई जाती है, उसका नाम हो जाता है साथियों सुगारू जल संधि। और दो बड़े द्वीप कौन से हो जाते हैं, एक का नाम है होकाइडो, एक का नाम हो जाएगा यहां पर होकाइडो द्वीप, और दूसरा द्वीप हो जाता है जिसका नाम साथियों क्या हो जाता है, तो होन्शु। होकाइडो और होन्शु दो द्वीप हो जाते हैं, इनके मध्य में जो जल संधि पाई जाती है उसे कहा जाता है भैया कौन सी, सुगारू जल संधि। तो कौन सी हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी सुगारू जल संधि हो जाएगी। अब सुगारू जल संधि में देखेंगे यह सुगारू जल संधि किन दो सागरों को जोड़ने का काम करती है, तो इधर हो जाता है साथियों एक सागर जापान सागर, कौन सा सागर हो जाएगा, तो साथियों जापान सागर। जबकि दूसरा जो सागर हो जाता है उसका नाम हो जाता है कौन सा, तो प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा साथियों, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। इन दो सागरों को
जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है? तो भैया सुगारू जल संधि करती है। इसको हम वर्ड मैप में देखते हैं और दोनों जल संधियों को समझते हैं। मैंने अभी क्या बताया था? सुस्मिता की बहन सुसीमा, सुसीमा की बात करेंगे साथियों तो ये हो जाती है सुसीमा, ठीक है ना। यहां पे बात करेंगे, ये ब्लैक कलर से मैंने डॉट डॉट किया है, ये सुसीमा जल संधि है और ये कोरिया और ये जापान। जबकि यहां पे जापान सागर है, जापान सागर से और ये होकाइडो है नीचे वाला होन्शु, इसके बीच में जो जल संधि पाई जाती है इसको बोलते हैं सुगारू। यानी जापान सागर और किसको? प्रशांत महासागर के बीच जो जल संधि हो जाएगी साथियों उसका नाम हो जाता है सुगारू जल संधि। तो दो जल संधियां हमने पढ़ी जापान में, एक सुशीमा और दूसरी सुगारू स्टेट के बारे में हमने जाना। आगे देखेंगे हम लोग बॉस जल संधि। किसकी साथियों बात करेंगे? बॉस की बात करेंगे। तो बॉस जल संधि पाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, और ऑस्ट्रेलिया के नीचे छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा छोटा सा देश है? तो साथियों जिसका नाम क्या हो जाता है? तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ठीक वैसी स्थिति है जैसी श्रीलंका और भारत की है, यानी छोटा सा देश और जो बड़ा देश होगा, बासे बड़ा बॉसे बॉस, इसका बॉस कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि? तो साथियों बॉस जल संधि। कौन सी? तो बॉस जल संधि पाई जाती है। आप यहां देख रहे हैं किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है? तो साथियों सागर के नाम क्या हो जाएंगे? तो यहां पर ये रेड कलर से आपको जल संधि दिखाई दे रही है, दक्षिण चीन सागर और इधर तस्मान सागर, दो सागरों को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो बॉस जल संधि करती है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे दूसरी कुक जल संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में यानी कि न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया के नीचे, इसका नाम हो जाता है साथियों उत्तरी न्यूजीलैंड। ये कौन सा हो जाएगा? तो उत्तरी न्यूजीलैंड हो जाएगा। जबकि नीचे वाले की बात करेंगे साथियों, ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कौन सी जल संधि पाई जाती है? इसी को कहते हैं कुक स्टेट, यानी कि कुक जल संधि। तो बात करेंगे साथियों कुक जल संधि। तो कुक जल संधि किन दो बड़े खंडों को विभाजित करने का कार्य करती है? तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य में कुक जल संधि पाई जाती है। और कुक जल संधि के बारे में आप वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हो, छोटा सा देश पड़ जाएगा कौन सा? तो नीचे ये पड़ जाता है साथियों न्यूजीलैंड, और यहां पर जो मैंने डॉट डॉट किया है यही पड़ जाती है कुक जल संधि। कुक जल संधि के बाद हम लोग बात करेंगे साथियों कौन सी जल संधि के? तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और कौन से? तो उसके पप्पू, है ना, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और पप्पू फॉर पपुआ न्यू गिनी। भैया पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जो जल संधि पाई जाती है उसका नाम कौन सा हो जाएगा? तो टॉरस स्टेट, यानी टॉरस जल संधि हो जाती है। ये यहां पर है और ये अपना पप्पू है ना भैया, पपुआ न्यू गिनी, और यहां पे पड़ जाएगा नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साथियों जो जल संधि पाई जाती है उसे बोलते हैं टॉरस। तो टॉरस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाएगी। और कहां पाई जाएगी? ये ऊपर पड़ जाता है पपुआ न्यू गिनी और ये पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया। जबकि यहां पर अगर देखेंगे मैप में कौन सी जल संधि मैंने बताई थी, ये है तस्मानिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो नीचे वाली का नाम क्या हो जाएगा? बॉस। बॉस कहां है? नीचे। जबकि कौन सी? टॉरस। टॉरस कहां है? ऊपर। किसके? पप्पू और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, यानी पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी? टॉरस हो जाएगी। जबकि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि? तो साथियों बॉस जल संधि हो जाती है। आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जल संधि है जिसका नाम क्या? बेरिंग स्टेट। हर बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आता है। तो बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों को विभाजित करने का काम करती है? तो ऊपर वाला रसिया का जो पार्ट है इसको किस नाम से? भैया एशिया का पार्ट है ना, ऊपर वाला एशिया है। और नीचे वाले की बात करेंगे तो ये हो जाता है उत्तरी अमेरिका। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को विभाजित करने का काम कौन सी जल संधि करती है? तो साथियों बेरिंग जल संधि। अब बेरिंग जल संधि किन दो बड़े सागरी क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य करती है? तो साथियों हो जाएगा इसका नाम क्या? बेरिंग सागर हो जाएगा। और यहां पे लिखा हुआ है आर्कटिक सागर, यानी आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है? तो भैया बेरिंग जल संधि। वर्ल्ड मैप में आपको हम दिखाते हैं, ले चलते हैं, यात्रा कराते हैं उत्तरी अमेरिका की। यात्रा करिए। ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का वाला क्षेत्र है। कौन सा है साथियों? अलास्का। जबकि इधर से घूम के जाएंगे तो रसिया वाला, एशिया का पार्ट है रसिया। तो आप कह सकते हैं रूस और अलास्का
यानी रूस और अलास्का के बीच में कौन सी जल संधि, तब भी बेरिंग। एशिया और अमेरिका के बीच में, तब भी बेरिंग। अगर पूछा जाएगा आर्कटिक सागर और इधर कौन सा सागर हो जाएगा, तो बेरिंग सागर के बीच में कौन सी जल संधि, तो भी साथियों क्या हो जाएगा, कौन सी, बेरिंग जल संधि। आगे बात करेंगे हार्मुज जल संधि, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हार्मुज स्टेट के बारे में देखेंगे, ये एशिया में ही पाई जाती है और कहां पर, फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पर्सियन गल्फ यहां पे हो जाएगा और नीचे हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है ना, गल्फ ऑफ ओमान, यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे हार्मुज की जल संधि कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, यह पड़ जाएगा कौन सा, पर्सियन गल्फ, यानी कौन सी भैया, फारस की खाड़ी। इसे साथियों कहा जाता है फारस की खाड़ी साथियों। और नीचे मेरे दोस्तों किसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है गल्फ ऑफ ओमान, यानी कि ओमान की खाड़ी। यह हो जाएगा ओमान की खाड़ी। और इन दोनों के बीच में अगर जल संधि पूछी जाए तो ये डॉट डॉट मैंने दिखाई है, ये स्टेट कौन सी हो जाएगी, तो हार्मुज की जल संधि। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, आराम से याद करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी प्रकार का। अगर पूछा जाए देश के बारे में बात करेंगे यहां पे, तो ये पड़ जाएगा इधर कौन सा, ओमान देश पड़ जाता है, जबकि ईरान। तो आपको पूछा जाए किन दो खंडों के बीच कौन सी हार्मुज की जल संधि पाई जाती है, तो मैं यहां पे रिटर्न कर देता हूं। यहां पे देश क्या हो जाएगा, तो साथियों मेरे प्यारे कौन सा, ओमान। ओमान देश और कौन सा देश हो जाएगा, इधर पड़ जाता है ईरान। तो ओमान और ईरान को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो भैया तब भी हार्मुज जल संधि। ऐसे आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं बाब अल मांडेव की जल संधि। बाब अल मांडेव की जल संधि के बारे में जानेंगे। आपको स्थलकरण अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर जी कहां लेकर के हमें कहां की यात्रा करा रहे हैं, अभी आपको वर्ड मैप में बताएंगे तो सारी यात्राएं आपको क्लियर हो जाएंगी। ऊपर पड़ जाता है रेड सी, मैंने रेड कलर से लिखा है, इसका नाम साथियों रेड सी है, यानी कि लाल सागर की बात करेंगे। और नीचे जो बात हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। तो बात करेंगे साथियों कौन सी खाड़ी, तो ददन के भाई हमरे कौन है, अदन की खाड़ी। हमरे गौना में है ददन और ददन के भैया कौन है, अदन, ठीक है ना। तो रेड सी, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, लाल सागर। कौन सा सागर साथियों, तो लाल सागर। लाल सागर और यहां पर ये मैंने रेड कलर से किया है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने के लिए कौन सी जल संधि, तो बाब अल मांडेव की जल संधि हो जाती है। जबकि साथियों करेंगे किस दो खंडों को जोड़ने का काम करती है, तो ये हो जाता है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा देश है जिसका नाम है जिबूती। कौन सा देश हो जाएगा साथियों, तो जिबूती हो जाता है, ठीक है। और उधर कौन हो जाएगा, सनम। तो जिबूती की सनम खो गई है, यानी यनम। तो जिबूती को सनम से मिलाने के लिए कौन सी जल संधि अलग कर दिया, किसने, बाब अल मांडेव। ये कबाब में हड्डी बन गए, किसके, जिबूती के सनम। सनम से क्या हो जाएगा, यनम। तो यनम और जिबूती दो बड़े खंडों को विभाजित करने का काम कौन सी, बाब अल मांडेव। और इसे देखते हैं पूरे विश्व में, यानी विश्व के मैप में हम देखेंगे तो ये पड़ जाता है कौन सा सागर, लाल सागर। कौन सा साथियों, लाल सागर। और ये पड़ जाता है अदन की खाड़ी। तो इनके बीच में जो जल संधि है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगी बाब अल मांडेव। और ये छोटा सा देश, मैंने ये जो ब्लैक कलर का पूरा सर्किल किया है, ये है यनम। और छोटा सा देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये है जिबूती। तो जिबूती को यनम से मुलाकात कराने में बाधा कौन है, कबाब में बाधा, तो बाब अल मांडेव। जबकि हार्मुज की जल संधि, ये जल संधि है, डॉट किया। यहां पर कौन, ओमान की खाड़ी, ये कौन सी है, फारस की खाड़ी। ध्यान रखेंगे ऊपर कौन सा देश, ईरान, और नीचे कौन सा देश हो जाता है यहां पर, अभी मैंने बताया था ना, ईरान। और यहां पर कौन सा हो जाएगा, ओमान। के बीच में कौन सी जल संधि, तो हार्मुज की जल संधि। ये लोकेशन आपको देखने पर चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। आगे बात करेंगे अगली जल संधि में, जिब्राल्टर की जल संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि होने वाली है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। नीचे वाला कौन सा देश है, कौन सा महाद्वीप, तो साथियों अपना प्यारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। और ये कौन सा हो जाएगा, तो भैया यूरोप महाद्वीप। तो दो महाद्वीपों को विभाजित करने वाली जल संधि का नाम क्या है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर पूछे किन दो देशों के मध्य में है, तो यहां का देश है मोरक्को। यहां का देश छोटा सा कौन सा है साथियों, तो मोरक्को। तो मोरक्को। और यहां का जो देश हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पेन। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि,
तब भी जिब्राल्टर। अगर पूछेगा कौन से दो बड़े सागरों को जोड़ने का काम करती है, इधर पड़ जाता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, और ये पड़ जाता है अटलांटिक महासागर। आइए इसे देखते हैं वर्ल्ड मैप में। ये पड़ जाता है कौन सा, ये जो जल संधि हो जाएगी ब्लैक कलर की मैंने जो किया है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो रेड कलर से कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर। अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर यूरोप महाद्वीप है। ये कौन सा देश है, तो भैया मोरक्को है। ये छोटा सा देश कौन सा है, तो ये स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सी, जिब्राल्टर। ये कौन सा सागर है, अटलांटिक महासागर। और ये कौन सा सागर है भैया, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। तो अटलांटिक सागर और मेडिटेरियन को जोड़ने का काम कौन करेगी, तो जिब्राल्टर। जबकि स्पेन और मोरक्को को डिवाइड करने का काम कौन करेगी, तब भी जिब्राल्टर। और अफ्रीका को यूरोप से डिवाइड करने का काम कौन सी करेगी, तब भी बात करेंगे जिब्राल्टर। ये थी जिब्राल्टर जल संधि। अगली बात करेंगे डेविस जल संधि। डेविस जल संधि कहां पाई जाती है, सैर करेंगे उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में एक पार्ट पड़ जाता है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क लिखा हुआ है। यहां पर जाता है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उसके देश हो जाता है कनाडा। यानी उत्तरी अमेरिका और किसके भैया, ग्रीनलैंड के मध्य जो जल संधि पाई जाती है उसे डेविस जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां लिखेंगे उत्तरी अमेरिका, और उसके बीच में दूसरी कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड। भैया कौन सा लैंड, ग्रीनलैंड, जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। और इसके बीच में कौन सी जल संधि, तो हो जाती है साथियों डेविस। कौन सी हो जाएगी, तो भैया डेविस जल संधि हो जाती है। अब डेविस जल संधि के बारे में एक तथ्य आपको और याद करना होगा। वो तथ्य कहेंगे आप कौन सा है सर, तो भैया वो तथ्य हो जाता है, अभी तक मैंने बताया था विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का के बारे में, लेकिन अब चौड़ी भी तो जानिए। तो पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी हो जाएगी, तो साथियों उसका नाम हो जाता है मलक्का। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, तो विश्व की सबसे या चौड़ी जल संधि, तो उसका नाम हो जाता है भैया कौन सी, डेविस। लंबी हो जाएगी मलक्का और चौड़ी कौन सी हो जाएगी, डेविस जल संधि। तो ये था इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। यहां पे देखेंगे ये पड़ जाता है कौन सा लैंड, ग्रीनलैंड। ये पड़ जाता है अमेरिका, और इनके बीच में जो जल संधि है ये वाली, ये कौन सी है, डेविस। और पूरे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी हो जाएगी, तो साथियों डेविस स्टेट हो जाती है। अब बात करेंगे डोवर जल संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है डोवर जल संधि। अगर हम डोवर जल संधि की बात करेंगे तो यहां पर देखते हैं कि डोवर जल संधि किसके किसके मध्य पाई जाती है, तो यहां पे डोवर स्टेट है। यानी बात करेंगे स्थल खंड में ये पड़ जाता है इंग्लैंड, या कह सकते हो यूके, यूनाइटेड किंगडम। और यहां पर जाता है कौन सा देश, फ्रांस। कौन सा, यूरोप महाद्वीप में ही दो देश हैं। तो यूके और फ्रांस के मध्य में कौन सी, डोवर स्टेट पाई जाती है। जबकि दो सागरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है भैया, तो कौन सी, स्टेट ऑफ डोवर। स्टेट ऑफ डोवर जल संधि हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि ये भी है। तो किसके, यूके और फ्रांस के मध्य कौन सी, डोवर स्टेट पाई जाती है। जबकि इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो डोवर जल संधि। अब बात करेंगे अगली जल संधि की, फ्लोरिडा जल संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उत्तरी अमेरिका में फिर आपकी सैर कराएंगे, और उत्तरी अमेरिका में फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहां पड़ जाता है, नीचे फ्लोरिडा एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, और उसके नीचे एक देश है जिसका नाम क्या है, क्यूबा। तो उत्तरी अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके मध्य साथियों, तो क्यूबा के मध्य में जो जल संधि पाई जाती है उसे फ्लोरिडा की जल संधि कहा जाता है। जबकि वही बात करेंगे मैक्सिको की खाड़ी की, ये फ्लोरिडा आपको दिख रहा है। यहां पे चीजें थोड़ा कम समझ में आ रही होंगी आपको, हम वर्ल्ड मैप में ले चलते हैं। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है। और यहां पर ये छोटा सा देश क्यूबा है, और ये डॉट डॉट जो हमने किया यही जल संधि कौन सी है, फ्लोरिडा की जल संधि। यानी फ्लोरिडा की जल संधि, तो ये पार्ट पड़ जाएगा कौन सा, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा। कौन सा देश है साथियों, छोटा सा क्यूबा देश था, और ऊपर वाला कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब सागरी क्षेत्र की बात करेंगे तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करती है, तो फ्लोरिडा की जल संधि। ये था फ्लोरिडा के बारे में। अब बात करेंगे यूकॉटन जल संधि, इसको भी मैप में दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसको
ठीक है। अब बात करेंगे यूकाटन की। तो यूकाटन जल संधि नीचे वाली, ऊपर वाली कौन सी थी, ये वाली फ्लोरिडा, और जो नीचे ब्लैक कलर से, ये जो हमने ब्लैक कलर से किया है साथियों, ये कौन सी हो जाएगी, यूकाटन की जल संधि। नीचे कौन सा सागर है, कैरिबियन सागर, ऊपर कौन सा, तो भैया गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की गल्फ। तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि, यूकाटन की जल संधि करेगी। जबकि यहां देशों की बात करेंगे तो छोटा सा देश हो जाता है मैक्सिको, मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में कौन सी जल संधि है, भैया यूकाटन की जल संधि। तो देखेंगे यहां पर देश कौन सा हो जाएगा, मैक्सिको, ये मैक्सिको हो जाता है। और दूसरा उधर देश कौन सा हो जाता है, तो साथियों क्यूबा, इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बीच में कौन सी जल संधि, तो साथियों यूकाटन, कौन सा काटन है, तो यूकाटन जल संधि है। अब यूकाटन जल संधि किन दो सागरों को जोड़ने का कार्य करती है, तो यहां पे लिखेंगे मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। जबकि दूसरी तरफ कौन सी खाड़ी हो जाएगी, तो साथियों उसका कौन सा सागर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कैरिबियन सागर। तो साथियों सागर कौन सा हो जाएगा, कैरिबियन सागर, और ये कौन सा हो जाएगी, मैक्सिको की खाड़ी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्सिको, ठीक है ना, अंदर से। और मैक्सिको में देखेंगे मैक्सिको खाड़ी, ये मैप में थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन यहां चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर है। मैक्सिको और क्यूबा के मध्य में कौन सी, यूकाटन जल संधि, यहां पे लिखेंगे यूकाटन जल संधि। जबकि दूसरे तथ्य की बात करेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी और किसके, कैरिबियन सागर को जोड़ने का कार्य कौन सी जल संधि करेगी, तो भैया यूकाटन की जल संधि। इस तरीके से देखा साथियों, हम लोगों ने पूरी विश्व की जितनी भी जल संधियां होती थी, सभी जल संधियों को एक ही वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से आई होप दैट आप सबको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।